सपना योग में फिर से आपका स्वागत है साथियों। आज इस बदलते हुए परिवेश में यानी लाइफ स्टाइल, आज की लाइफ स्टाइल में हमें इससे बचते हुए काम करना होता है। बहुत सी परेशानियां, चुनौतियां हैं। जैसे आज एक आदमी जो अपना वर्कआउट करता है, दिन भर चेयर पर बैठा रहता है, तो और बहुत कम उम्र में 30-40 के जो बच्चे हैं वो फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं। फ्रोजन शोल्डर, नी पेन। ताज्जुब होता है कि इस तरह आगे हम किस तरह चल पाएंगे। तो मेरा आज ये प्रयास है कि छोटी छोटी बहुत आसान ना से योग, कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम या योगांश कह लीजिए, छोटी छोटी क्रियाओं से आपको मैं अवगत कराऊं और उससे जो है हमें अपने आरोग्य पथ पर चलने में कोई परेशानी नहीं हो। सुचारू रूप से हम अपने नर्वस सिस्टम को ठीक रखते हुए और आरोग्य पथ के जीवन रथ पर गतिमान रह सके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गांव में आज भी गांव में ऐसा है कि हमें आज भी गांव में ऐसा है कि उनको लोगों को मतलब लाइफ स्टाइल एक तरह से व्यवस्थित है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मौके होते हैं जमीन पे बैठने के। हम लोगों ने आज खाना ही ऐसा कर दिया कि हमारा डाइनिंग टेबल ने हमारा जो है वो चौका छीन लिया और इसी तरह से बैठक की जगह ड्राइंग रूम बन गए हमारे। तो मुझे आज भी हम देखते हैं तो बहुत एक छोटा सा बहुत कम जगह ऐसा होता है जहां हम गए और बैठो साहब बैठक में, तो सीधे हमने जूते उतारे और गद्दे पर मसंद के सारे बैठे। कहाँ देखने को मिलता है, बहुत कम हो गया। तो इनसे हमें शिकायत नहीं है। समय के साथ तो जीवन शैली बदलती और ये बदली है। इन्हीं सब बदलावों के बीच इनके साथ रहकर किस तरह से हम अपना व्यवस्थित जीवन जी सकें, इसका हमें ध्यान रखना है। और जिसे बोला जाता है ना कि आपदा में अवसर, कि चाहे जैसा भी है लेकिन इनके बीच हमें अपने आप को बनाए रखना है। तो उसके लिए मैं अभी बहुत ही आसान सी छोटी छोटी क्रियाएं आपको देने वाला हूँ। एक मैं देख रहा था तो मुझे पता लगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें 45 वर्ष से 65 प्लस तक के हैं। तो इस बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं युवा वर्ग के लिए भी कुछ प्रयास करूं। तो आज का ये संदेश मेरा खास तौर पर युवा वर्ग के लिए है, जिनसे वो अपने आप को व्यवस्थित रख सकें, अपने आप को नी पेन और ये बैक पेन, नेक पेन और किसी भी तरह की बोले यहाँ अकड़न हो रही है, यहाँ जकड़न, उनसे अपने आप को मुक्त करते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करें और बड़े लोगों की जिम्मेदारी संभालनी है वो संभालें। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जिनके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, 4 से 5 लीटर का सफिशियंट है। दूसरी एक मोटी बात है कि भोजन से 45 मिनट पहले और 1 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इससे हमारी जठरा अग्नि को डिस्टरबेंस नहीं होता है, वो उससे कोई व्यवधान नहीं होता और अपनी पाचन क्रिया को वो आसानी से कर पाती है। मेरा मतलब यही, आजकल तो देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे लोग वो खाना खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक 2 निवाले लेते हैं और फिर 2 घूंट उनको मिरिंडा चाहिए या कोई भी कोल्ड ड्रिंक के साथ
तो मैं ये समझता हूँ कि जठराग्नि जैसे नाम से स्पष्ट है, वहाँ अग्नि प्रज्वलन होता है। अग्नि जो हमारी बड़ी आंत में, आमाशय में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, हमारे खाद्य पदार्थ को पाचन के लिए, उसे पचाने के लिए, उसको हम शांत कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, तभी फिर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अपच और कब्ज, ये इन चीज़ों का जन्म होता है। और पेट जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है बीमारियों का। पेट से सारी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो खाने के आधे घंटे आपने 45 मिनट पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पिए। पानी जब भी पीना, बैठ के पीना। जब भी पानी पीना तो बैठ के पीना है, खड़े खड़े पानी ना पिए। और एक बात है कि भोजन के लिए हमें आधा घंटा मिलता है। कि लंच हो गया तो लंच बैंक में या कहीं भी स्कूलों में भी आधे घंटे का होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है कि भोजन जब भी हम करें तो उसे इस तरह करें कि आधा घंटा तो हमारा लग ही जाए। आधा घंटा भोजन में देना ही है। जितना भी हमारी खाद्य सामग्री है, 250 ग्राम, 200, 250 ग्राम, उसे इस तरह से करना है। 25 मिनट मान लीजिए, 5 मिनट अपने हाथ धोने के, बाकी 25 मिनट तक उसे अच्छे से चबा चबा कर बिल्कुल लिक्विड बनाकर खाना है। आयुर्वेद में कहा भी गया है कि भोजन को तो पानी की तरह और पानी को भोजन की तरह उदरस्थ करें, यानी पानी को घूट घूट कर पीना चाहिए और भोजन को बिल्कुल लिक्विड बना के पानी की तरह हम अगर आमाशय तक जाने देते हैं, बड़ी आंत तक जाने देते हैं, तो स्पष्ट सीधी सी बात है कि उसे कम काम करना पड़ेगा। जिस तरह घुटनों पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो घुटने जल्दी जवाब दे देते हैं, उसी तरह से अगर लिक्विड के रूप में हमारा जो है भोज आमाशय तक पहुंचता है तो उसे भी कम काम करना पड़ता है। तो पेट जनित बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। एक छोटा सा युवा वर्ग के लिए मैं आपको एक व्यायाम बता देता हूँ, जिससे नर्वस सिस्टम और फ्रोजन शोल्डर, नी पेन, ये चीज़ें हमसे दूर रहेंगी। वो रोजाना थोड़ी सी ध्यान में रख लें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। दूसरा, देखने के बाद में आपको कैसा लगा, अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराएं और कितना फ़ायदा हुआ ये हमें बताएं। एक मैं ये बोलना चाह रहा था, युवा वर्ग के लिए छोटी सी एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि ये देखिए कि जब हम दिन भर चेयर पर बैठा रहना पड़ता है तो अकड़ मतलब बहुत दिक्कत होती है, बैक पेन वगैरह की, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। तो उसके लिए आप छोटा छोटा अभ्यास करिए। जैसे चेयर पर बैठे हैं तो इस तरह से मत खड़े होइए, ये खड़े होने का सही तरीका नहीं है। आप कोशिश करिए ये सीधे इस तरह से घुटनों का काम घुटनों को ही करने दीजिए। अन्य अंग जैसे हाथ का उसमें सहारा मत लीजिए। तो इस तरह से, ज़्यादा नहीं, आप 4-5 से शुरू कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे 10 तक कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय करें, मतलब सुबह से 4-5 बार इस क्रिया को दोहरा लें। इस तरह हो सकते हैं ये। तो आप कभी आपका नी पेन से परिचय नहीं होगा,